भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्वक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वयुद्ध विशारदा। दुर्योधन बोला, पिछले श्लोक में जैसे उसने अपने योद्धाओं अपने सोल्जर्स के स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, अभी वो इस श्लोक में बोलता है कि इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर है जिन्होंने मेरे लिए अपनी जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं और सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। वह पिछले श्लोक के बाद कंटिन्यूशन बोलता है कि उसके पास अश्वत्थामा जैसे सोल्जर्स के अलावा और भी ऐसे ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया, जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया है अपने जीने और मरने की बात ना सोचकर। और वो ये बोलता है कि उसके पास ऐसे ऐसे सोल्जर्स है जो डिफरेंट वेपन्स चलाने में एक्सपर्ट है और जो ऐसे वॉर्स में ऐसे युद्ध में डिफरेंट मूव्स कैसे किए जाए कि हम जीते उसमें इंटेलिजेंट है। तो दुर्योधन इस श्लोक में अपने सेनाओं के बारे में भी डिटेल में बताता है कि उसके पास कैसे कैसे सोल्जर्स हैं। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वतमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को जब चुप देखा तब वह बोला कि हमारी यह सेना पांडवों पर विजय हासिल करने में असमर्थ है, पांडवों पर विक्ट्री हासिल करने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि हमारे संरक्षक हमारे लीडर भीष्म है, परंतु पांडवों की वह सेना हमारे पर विजय हासिल करने में विक्ट्री हासिल करने में कैपेबल है। तो दुर्योधन ऐसा क्यों बोलता है? दुर्योधन यहाँ पे डरा हुआ है, थोड़ा सा उसके मन में डर है। उसके मन में इसलिए डर है कि वो ये सोचता है कि हमारी जो सेना है वो यूनाइटेड नहीं है, पर पांडवों की सेना यूनाइटेड है। वो ऐसा क्यों बोलता है यूनाइटेड नहीं है? क्योंकि वो सोचता है कि हमारे जो सेनापति है वो भीष्म है। भीष्म तो कौरवों और पांडवों दोनों के दादाजी है, तो उनके मन में दोनों के प्रति प्यार था। वो युधिष्ठिर का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो अर्जुन को बहुत प्यार देते थे और वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो यह सोचने लगा दुर्योधन कि जो भीष्म है वो अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन पर वार नहीं करेंगे, युधिष्ठिर पर वार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करते हैं। परंतु जो भीम है, सामने वाली आर्मी का जो सेनापति है भीम, वो बचपन से ही मुझे लड़ाई में हराता आया है, तो फिर वो तो मुझे अपनी पूरी शक्ति से मारेगा, वो मुझ पे पूरी शक्ति से हमला करेगा और उसने तो मुझको और मेरे सारे भाइयों को मारने की कसम खाई है कि वो महाभारत के युद्ध में मुझको और मेरे सारे भाइयों को मारेगा, तो वो तो अपनी पूरी शक्ति से वार करेगा। पर भीष्म जो है वो प्यार के नाते, स्नेह के नाते वो सामने वाली सेना पर अपनी पूरी शक्ति से वार नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारी आर्मी उन पे विजय विक्ट्री हासिल करने में कैपेबल है नहीं। पर भीम जो है वो तो अपनी पूरी शक्ति से मारेगा हम पे, तो हमारे हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए उनकी आर्मी हमारी आर्मी को हराने में कैपेबल है, समर्थ है। अब दुर्योधन भीष्म जी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए आगे के श्लोक में ये कहता है। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन अपने सेनापतियों से, अपने सोल्जर से बोलता है कि सब लोग भीष्म जी को चारों ओर से, चारों डायरेक्शन से रक्षा करें। तो दुर्योधन ऐसा क्यों बोलता है अपने सोल्जर्स को कि चारों डायरेक्शन से भीष्म जी की रक्षा करे? क्योंकि वो अभी भीष्म जी को अपने
पक्ष में अपने साइड में करना चाहता है, वो खुश करना चाहता है। वो यहाँ पे भी भीष्म जी को मस्का लगा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि मैं कैसे आपका केयर कर रहा हूँ, मैं कैसे आपका ध्यान दे रहा हूँ, कि मैं वॉर में भी मैक्सिमम सोल्जर्स को आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि आपको कुछ ना हो इसके लिए रखा हूँ, और मैं आपका ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पर भी। और दूसरा, दुर्योधन यह सोचता है कि शिखंडी को भीष्म जी से दूर रखना है, क्योंकि शिखंडी ही पूरे महाभारत के वॉर में भीष्म जी को मार सकता था। अब ये शिखंडी कौन था? शिखंडी अपने प्रीवियस बर्थ में, पिछले जन्म में वो स्त्री था, फीमेल था, और ये जन्म में भी वो पहले फीमेल था, उसके बाद मेल बना, तो उसने अपना जेंडर चेंज किया था। तो ये जेंडर जो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग चेंज करते हैं अपना, ये पहले के टाइम पे भी था। शिखंडी ने अपना जेंडर चेंज करके फीमेल से मेल किया था। और शिखंडी क्यों भीष्म जी के सामने ना जाए? क्योंकि भीष्म जी ने कसम खाई थी कि वो किसी भी फीमेल के सामने अपने शस्त्र का, अपने वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, और वो वेपन को छोड़ देंगे जैसे ही कोई स्त्री उनके सामने आएगी युद्ध के दौरान। तो दुर्योधन यह सोचता है कि शिखंडी को कुछ भी करके भीष्म जी से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर भीष्म जी वॉर में चलते रहेंगे, जीवित रहेंगे, तो उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का खुद के विल से, अगर वो अपनी सांसों का त्याग कर सकते हैं, अपना डेथ खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो दुर्योधन अपने सोल्जर से भीष्म जी को चारों ओर से रक्षा करो जो बोलता है, उसका ये दो अलग अलग मीनिंग है।